रेगिस्तान के बीच अचानक एक विशाल मोती प्रकट हो जाता है। पल भर में चारों तरफ तबाही मच जाती है। जमीन से ऊंचे ऊंचे टावर उग आते हैं और मोती को आसमान में उठा दिया जाता है। चारों ओर एक मजबूत किला बन जाता है जो उस अनमोल मोती की हिफाजत करता है। किंवदंती वाले घातक सैनिक भी अपनी नींद से जाग उठते हैं और 24 घंटे बिना रुके पहरा देने लगते हैं। उन्हें पता है अगर मोती चोरी हो गया तो उनकी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। तभी आसमान से भयानक सैंडस्टॉर्म उठी है जो तेजी से किले की तरफ बढ़ती है। दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं लेकिन उड़ती रेत को कोई नहीं रोक पाता। एक डरावना दैत्य दीवारों को हिलाने लगता है। सैनिकों के दिल में डर जरूर है पर डटे रहना ही उनकी असली पहचान है। जब उस दैत्य के विशाल पंजे दीवार तोड़कर अंदर घुसते हैं तो सैनिक भाले उठाकर मुकाबला करते हैं। अगले ही पल दीवार टूट जाती है, पत्थर गिरते हैं और कई सैनिक दब जाते हैं। दैत्य अपने विशाल पंजों से बचे हुए सैनिकों को भी खत्म कर देता है। तब पता चलता है वो कोई राक्षस नहीं बल्कि एक विशाल केकड़ा है। उसका असली निशाना टावर पर रखा मोती है। केकड़ा आगे बढ़ता है। हालात बिगड़ते देख सैनिक अपनी जान की बाजी लगाकर हमला करते हैं। वे एकजुट होकर एक विशाल घुड़सवार योद्धा का रूप ले लेते हैं जो भाला लेकर केकड़े पर टूट पड़ता है। लेकिन उसका भाला केकड़े के लोहे जैसे कवच को भेद नहीं पाता। वह उसके चारों तरफ घूमकर कमजोरी तलाशता है मगर केकड़ा उसे जमीन पर पटक देता है। भाला हाथ से छूट जाता है। घुड़सवार बुरी तरह घायल है और केकड़ा उसे दीवार पर जड़ देता है। आखिरी कोशिश में सैनिक जमीन से हथियार उठाता है और एक तीर सीधे केकड़े के मुंह में दाग देता है। दर्द से तड़पकर केकड़ा पीछे हटता है पर सैनिक की ताकत लगभग खत्म हो चुकी है। तभी टावर पर रखा मोती चमक उठता है। मरणासन्न योद्धा अचानक पूरी तरह ठीक हो जाता है। उसकी ताकत वापस आ जाती है। वह तलवार उठाकर केकड़े की तरफ बढ़ता है। केकड़ा भी गुस्से में सीधा उस पर झपटता है। दोनों आखिरी जंग के लिए तैयार हैं कि तभी अचानक एक विशाल लहर सब कुछ बहा ले जाती है। घुड़सवार और सैनिक समुद्र के पानी में डूब जाते हैं। कुछ देर बाद रेत के ढेर से एक छोटा सा केकड़ा बाहर निकलकर भाग जाता है और तब सच सामने आता है। वो अनमोल मोती दरअसल एक साधारण कांच की गोली थी। पूरा युद्ध सिर्फ समुद्र किनारे खेल रहे एक बच्चे की कल्पना भर था।